किसका किसका वाला चाट मसाला? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमें लेज वाली याद दिला रही है। क्या होता है? और रिव्यू छोड़ के खाने बैठ जाओ, उससे पहले हम लोग आगे। आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है लेज का? डिसअपॉइंटेड। इसको खत्म कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास ब्लॉग है। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स। शार्क टैंक जो है वो इतना फेमस हो गया है, अब वो स्क्रिप्टेड है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देख चुकी हूँ। सो मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्ट्स मंगा के मैं भी ट्राई करूँ और मुझे भी तो समझ में आया कि ये जो हमारे शार्क्स हैं जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स में, जो उनको इतने पसंद आ रहे हैं, क्या वो हम जैसे आम जनता को भी पसंद आ रहे हैं कि नहीं। सो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारे आज के पहले प्रोडक्ट से। हमारा आज का जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये स्किपी आइस पॉप्स। स्किपी आइस पॉप्स जो थे वो आए थे फर्स्ट सीजन में, और ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ऑल शार्क डील लेके गई थी। मतलब इनके पास एक्चुअली में 5 शार्क्स थे और 6 डील्स। शार्क टैंक इंडिया की पहली ऑल शार्क डील थी। इस एक पैकेट में आई थिंक 12 पीसेस आए थे आइस पॉप्स के। आइस पॉप्स कुछ नहीं, जो बचपन में हम लोग पेप्सी खाते थे उसी का नया वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। हम लोग वहां पे 2 रुपए में खाया करते थे, अब कुछ 20 रुपए में इन लोग बेच रहे हैं। और ये आता लिक्विड फॉर्म में है। सो आपको इसको फ्रीज करना रहता है फ्रीजर में रख के, और उसके बाद फिर आप। मैं जो फ्लेवर टेस्ट करने वाली हूँ वो है लेमन फ्लेवर। दे डोंट एड एनी आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। और सबसे मेन चीज ये कहते हैं कि ये आरओ वाटर्स यूज करते हैं, और हम जो पीते थे यार वो तो नाली का पानी वाला था ना। तो चलिए आज आरओ वाटर वाला ट्राई करते हैं। सो ये ऐसा कुछ दिखता है, एक सिंगल स्किपी ऐसी दिखती है। टेस्ट तो बहुत सही है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है ट्राई करने के लिए। तो मुझे तो लेमन वाला जो मैंने टेस्ट किया ये बहुत सही लगा है। 1-2 फ्लेवर और टेस्ट करेंगे बाद में। हाँ, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पेप्सी तो मिलती नहीं है अब। अगर आप लोग क्या मिलती है तो पता नहीं, मुझे बता देना कमेंट्स में मिलती है क्या आप लोग को, क्योंकि मुझे तो नहीं मिलती यहाँ कहीं पे। अगर पेप्सी नहीं मिल रही है तो गर्मियों के लिए स्किपी इज अ नाइस प्रोडक्ट, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसको खत्म कर लूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो गाइज, हमारी ऑल शार्क डील तो बहुत अच्छी निकली। अब हम इसके बाद चल रहे हैं ग्रीन प्रोटीन की तरफ। तो ये ऐसा कुछ डब्बा एक आता है इनका, मैंने मंगाया है इनकी वेबसाइट से। सो अनुपम एक साइड से एक डील लेके आ रहे थे और दूसरे साइड से गजल, अमन और विनीता एक कंबाइंड डील के साथ आए थे इनके लिए। लेकिन लास्ट में इनको कोई डील मिली नहीं है, इनकी कोई डील हुई नहीं। मैं दूध नहीं पीती हूँ, मुझे दूध उतना पसंद है नहीं। सो जो वे प्रोटीन नॉर्मली लोग ले लेते हैं दूध के साथ, मुझसे वो नहीं पिया जाता है। ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा मेरे लिए, सिंस ग्रीन प्रोटीन जो है ये बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। मैंने ऑरेंज मंगाया था फॉर बीइंग सेफ, और ये ऐसा कुछ आया है। ये जो है ये वीगन है, डेयरी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, नो एडेड शुगर, कोई शुगर नहीं है इसमें। और दे क्लेम कि इसमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। सो मैंने ऑरेंज मंगाया है। सो चलिए पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सो ये रहा हमारा कोल्ड वाटर 250 ml, मैंने नाप करके रख लिया है। ग्रीन प्रोटीन जो है, ग्रीन प्रोटीन इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐसे थे। मैंने एक्चुअली ये मंगा पहले लिया था, उसके बाद मैंने इसको वाला एपिसोड देखा था, अभी रिसेंटली देखा था। पाइनएप्पल जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बट मैंने मंगाया है ऑरेंज। सो लेट्स सी। आई डोंट थिंक मुझे शेकर की जरूरत पड़ी इसके लिए, बट अब वो टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है एक्चुअल में। तो चलिए, चीयर्स। नॉट बैड, बट एक ना चौकी फ्लेवर है इसका। मतलब हम लोग जैसे रसना पीते थे तो रसना में जैसे स्वीटनेस आती थी ना, और उसमें कुछ टेस्ट नहीं आता था या कुछ पाउडरी सब्सटेंस नहीं आता था मुंह में, ये वैसा नहीं है। इसमें लास्ट में आपको पता चल रहा है कि आप कुछ चौक जैसा पी रहे हो या खा रहे हो। सो एक वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी। और इसका जो फ्लेवर है वो मुझे थोड़ा सा ऑन लो साइड लगा, कि मतलब ठीक है ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है, बट
ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पिया जा सकता, पी सकती हूँ मैं इसको, मैं रेगुलर बेसिस पे पी सकती हूँ, बट मैं एकदम ऐसा नहीं यमी बहुत टेस्टी है ऐसे नहीं पीऊंगी, बट हाँ पिया जा सकता है, ऐसे वाला है। आपको दूध लेने में प्रॉब्लम है, आप दूध की सब्सटेंस नहीं खा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर ग्रीन प्रोटीन। पाइनएप्पल नेक्स्ट टाइम मंगा के देखेंगे, अभी के लिए ऑरेंज है और इसको मैं दूंगी, मतलब ये अगर 5 में रेट करना हो ना तो ये 3.5 में आएगा, कि ना इधर का है ना उधर का है, ऐसा वाला है, बीच का कहीं का प्रोडक्ट है। स्किपी को हम दे देंगे 4.5 टाइप, क्योंकि ठीक है यार वो प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अब इतना तो पैसा दे देते हैं हम लोग, आजकल इतना तो खर्च कर ही देते हैं। 20 रुपए का ऐसी लेस की आधी हवा वाला पैकेट लेके आ जाते हैं हम लोग खाने के लिए, तो बचपन की यादों के लिए इतना तो दे सकते हैं। सो गाइस, प्रोटीन शेक की बात हो गई हमारी, अब प्रोटीन की बात चली रही है तो मैं सोची कि एक और हेल्दी प्रोडक्ट लेके आ जाती हूँ। तो हमारे पास है गेट अवे, ये जो है ये बेसिकली आइसक्रीम का एक ऑल्टरनेटिव है। सो मेरे को अभी ये टेस्ट करना है और ये देखना है कि क्या ये लिटरली मुझे आइसक्रीम का ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है, कि इसमें मुझे सिर्फ वे का टेस्ट आने वाला है। सो बेसिकली इसमें आपको 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा एक डब्बे में। एक डब्बा अगर आप पूरा खाते हो आपको आपकी बॉडी को 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएगा, और ऊपर से ये नो एडेड शुगर, सो इसमें शुगर नहीं है और हाई ऑन प्रोटीन है। सो आई थिंक इट इज अ गुड डील। इसमें मंगाया है बेल्जियम चॉकलेट, और बेल्जियम चॉकलेट जो है वो रिटेल कर रही थी 135 रुपीज में, और ये मुझे जेप्टो में बहुत इजीली मिल गया था। आप जेप्टो में, अमेजोन में या ऐसे कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे चेकआउट कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाए। सो चलिए बिना लेट के इसको टेस्ट करके देखते हैं। लुक्स गुड, लेट्स टेस्ट इट। ये एक्चुअली मैंने कल मंगाया था और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था, फ्रीजर में नहीं, और मुझे लगा था कि ये सेट रहेगा। ये अभी उतना सेट नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट उतना बुरा नहीं है, टेस्ट अच्छा है, बेल्जियम चॉकलेट जैसा ही लग रहा है। बस थोड़ा सा जो डार्क चॉकलेट वाला टेस्ट होता है ना, बीच में कड़वापन जो आता है, वैसा हल्का हल्का सा कड़वा लग रहा है। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, मैं खा सकती हूँ। और इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स थे, जैसे मैंने देखा था ब्लूबेरी था, आई थिंक चॉकलेट था, चॉकलेट चिप था, बेल्जियम चॉकलेट था। सो यस, आप कोई दूसरा फ्लेवर भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको डार्क चॉकलेट का टेस्ट पसंद नहीं है तो। मेरे हिसाब से तो आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले। आफ्टर गेट अवे हमारे पास है एक मसाला ब्रांड। ये जो ब्रांड था ये आई थिंक इस सीजन में ही आया था। इस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो है फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायपुर, जहां से मैं भी बिलोंग करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई थी उन लोग को देख के, एंड प्रोडक्ट ऐसा कुछ दिखता है। और ये जो है, ये जो मैंने लिया है, ये है चाट मसाला, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे यहाँ हल्दी नमक ऑलरेडी सब कुछ था ही, तो मैं बोली कि चाट मसाला मंगा के देख लेते हैं। एंड दे हैव शिल्पा शेट्टी एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। यस, इसकी पैकिंग मुझे अच्छी लगी। ब्लॉक है यहाँ पे एयर टाइट रखने के लिए, सो आपको जरूरी नहीं कि फाड़ के इसको किसी ना किसी चीज में खाली करके एयर टाइट करके रखना ही पड़े। आप चाहे तो इसी को वापस से रीसील कर सकते हैं। ये मुझे 100 ग्राम्स मिला था 95 रुपीज में। मेरे घर में जो चाट मसाला है वो अराउंड आई थिंक 98 या 100 रुपीज का ही है। सो प्राइस पॉइंट में भी सेम ही है। ओनर जो हमारे जो बुट शाक है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। लेट्स टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है चाट मसाला। मैं अपने फ्रूट्स या जो भी आप वो बोलो स्प्राउट्स के साथ मुझे चाट मसाला डाल के खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लूं, उसके बाद फिर देखती हूँ तारीफ करनी है। यहाँ तो मैं पहले से बायस लग रही हूँ। टेस्ट पूरा नहीं है, टेस्ट वैसा ही है जैसे चाट मसाले का रहता है। रुको पहले इसको साइड में रख दूं। हाँ, टेस्ट वैसा ही है जैसे बाकी चाट मसालों का रहता है। सो मुझे टेस्ट में उतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा। आई थिंक इट इज लाइक 4.2 आउट ऑफ 5 वाला प्रोडक्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। एंड हाँ, ये बाकी मसालों से अलग ऐसे है क्योंकि इनकी पिच में इन्होंने ये मेंशन किया था कि जैसे बड़े बड़े जो हमारे बाकी ब्रांड्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलावट होती है इस इंडस्ट्री में। हमारे मसालों में बहुत मिलावट है उसमें। दे क्लेम कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्योर होते हैं। सो मे बी ट्राई किया जा सकता है, क्या कहते हैं।
तो चलिए अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्राई, जो कि है बियॉन्ड स्नैक्स। अगर आपको याद हो, आई एम नॉट श्योर आपको याद है कि नहीं, बियॉन्ड स्नैक्स जो है ये फर्स्ट सीजन में आया था विद देयर केरला चिप्स एंड 60 रुपीज का एक पैकेट आता है बनाना चिप्स का इनका। एंड मैंने 2 पैकेट्स मंगाए हैं अलग अलग फ्लेवर्स के, केरला बनाना चिप्स पेरी पेरी फ्लेवर और एक है हमारा केरला बनाना चिप्स ओरिजिनल स्टाइल। तो ये ऐसा दिखता है कुछ, और इनकी कंपनी में अमन और अशनीर इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है ना। तो चलिए पहले मैं ओरिजिनल वाला ट्राई कर रही हूँ, ओरिजिनल स्टाइल को पहले ट्राई कर रही हूँ। तो पहले ये ट्राई करके देखते हैं कैसा है। वैसे 60 रुपीज़ महंगा नहीं है, हम जो हमारे पोटैटो चिप्स या वो सब खाते हैं वो कम के आते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल बनाना चिप्स भी लेने जाओगे कोई भी 20 रुपए में आपको बनाना चिप्स नहीं देता है, ठीक है। तो 60 रुपए इज अ डिसेंट प्राइस मेरे ख्याल से। इतने बड़े पैकेट में इतना सा प्रोडक्ट, चलो। बट इनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने ये आई थिंक 1 या 2 बार और खाए हैं, सो मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट का आइडिया है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने यही फ्लेवर खाया था कि मैंने कोई और फ्लेवर खाया था। इनके 5 या 6 फ्लेवर्स आते हैं अलग अलग, बट इनके में मुझे अच्छा ये लगता है कि इनके जो स्लाइसेस होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। ये देख रहे हो आप कितना पतला है। आप अगर किसी भी हॉट चिप्स की दुकान से या नॉर्मल जगह से अगर आप बनाना चिप्स लेते हैं तो आपको पता है वो कितने मोटे होते हैं, बट ये वाला जब मैंने खाया था तो ये मुझे अच्छा लगा था कि ये बहुत पतले पतले थिन स्लाइसेस रहते हैं। आप अगर आप देखोगे ये लिटरली हमारा जो क्या होता है पोटैटो चिप्स, हाँ ये जो हमारा लेज वो सब नहीं रहते, ये उतना ही थिन है, जितने वो रहते हैं उतना ही थिन है। तो थिननेस में तो बिल्कुल वैसे ही है। आगे देखते हैं, टेस्ट बहुत सही है, खाया जा सकता है। यम। तो इसको मैं दूंगी 4.8 आउट ऑफ 5। 4.8 सिर्फ इसलिए, जो 0.2 मैंने कम किए हैं वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे कम चिप्स दिए। अभी के लिए आप इसी से काम चलाओ, क्योंकि मैं दोनों फाड़ दूंगी फिर मैं दोनों खत्म नहीं कर पाऊंगी एक साथ, फिर खराब हो जाएगा। तो हमको खराब नहीं करना है, तो हम इसका शॉर्ट्स बना के आपके लिए डाल देंगे। आप मेरे शॉर्ट्स में देख लेना ये पेरी पेरी कैसा है, उसके बाद आप मंगा लेना खुद भी और खुद भी खा लेना। ये भी मुझे जेप्टो में मिल गया था, आप देख लेना, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जेप्टो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बहुत टेस्टी है। रिव्यू छोड़ के खाने बैठ जाओ, उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट ब्रांड जो कि है टैग्स। ये ब्रांड जो है ये भी आया था सीजन 1 में और इन्होंने मांगा था 1% इक्विटी के बदले 70 लाख। इनके लिए एक्चुअली एक बिडिंग वॉर हो गई थी, तो अशनीर एक साइड थे, एक साइड अमन और नमिता थे, एंड लास्ट में आई थिंक उन्होंने अशनीर को चूज किया था। सो अशनीर इन्वेस्ट कर रहे हैं टैग में। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये है टैग्स, और ये मैंने फ्लेवर लिया है इसमें क्रीम ऑनियन डाइविन। सो मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा बहुत वो ग्रीन वाला लेज होता है उसके जैसा टेस्ट करेगा, वो भी क्रीम अनियन वाला ही कुछ था, फ्लेवर रहता है शायद, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो वाला फ्लेवर पता नहीं क्यों ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे डार्क ब्लू फ्लेवर जो रहता है ना लेस का वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या मसाला, इंडियन मसाला या क्या रहता है, मुझे नहीं नाम नहीं पता उसका, लेकिन वो ज्यादा टेस्टी लगता है मुझे। आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है लेस का, कमेंट्स में बताना जरा। ये मुझे मिला है 50 रुपीज का है, 40 ग्राम 50 रुपीज। ये बेक भी नहीं करते, ये फ्राई भी नहीं करते, ये पॉप करते हैं, जो हमारे चिप्स होते हैं उसको पॉप करके बनाते हैं। सो इसमें ऑयल कंटेंट बहुत लेस होता है। और आपने कभी ऐसा चिप्स देखा है? एंड अदर देन चिप्स ये डिप्स भी बनाते हैं और इनके डिप्स बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मुझे डिप्स मिले नहीं। मे बी मैं बाद में फिर कभी ट्राई कर लूंगी, अभी यही ट्राई कर लेते हैं। टेस्ट अच्छा है,
मतलब अगर आप मंचिंग करना चाहते हो और अगर आपको फैट नहीं खाना है ज़्यादा तो 50% लेस फैट देन हमारे नॉर्मल चिप्स आप इसमें मंचिंग कर सकते हो रेदर देन मंचिंग ऑन योर लेस कुरकुरे। लेस वाले मुझे बहुत मारने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लेस कर रही हूँ तब से। अच्छा प्रोडक्ट है यार। हाँ, मेन चीज तो हमने चेक नहीं करी। ये देखो, इतना बड़ा पैकेट, इतना सा चिप्स, और इन्होंने लिखा है यहाँ पे मोर चिप्स लेस एयर। भाई मोर चिप्स और लेस एयर जितने डिस्टेंस में इन लोगों ने लिखा है, लिटरली हाफ में लेस एयर लिखा है और मोर चिप्स हाफ में लिखा है। तो मतलब एटलीस्ट हाफ तक तो भर देते, ये तो हाफ भी नहीं भरा है, क्या हाफ से भी कम है। इनको कितना दें? इसको मैं दूंगी 4 आउट ऑफ 5। मुझे जितने ब्रांड्स पता थे या मुझे जितने ब्रांड्स मिले मैंने सबको मंगा के ट्राई कर लिया है, लेकिन इसके अलावा आपके फेवरेट शार्क टैंक प्रोडक्ट्स क्या क्या है मुझे कमेंट्स में बताना। सो मैं वो भी मंगा के एक बार ट्राई जरूर करूंगी और आपको रिव्यू में जरूर बताऊंगी कि मुझे कैसे लगे। इस व्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।